इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फ्लोट स्विच के कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और इसको वाटर टैंक के अंदर किस तरह इंस्टॉल किया जाता है। फ्लोट स्विच के जरिए हम अपने वाटर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जिससे हम वाटर पंप को ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फ्लोट स्विच है और इसमें 3 वायर्स होती हैं, ब्लैक, ब्लू और ब्राउन वायर। तो इनमें से हम 2 वायर को यूज़ करेंगे। तो इसको हम मल्टीमीटर के साथ चेक भी करेंगे कि कौन सी वायर को हम यूज़ करेंगे और इसमें जो 3 वायर्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है और ये किस तरह फ्लोट स्विच अपने कॉन्टैक्ट को चेंज करता है। और उसके बाद हमारे पास वाटर पंप को ऑन ऑफ करवाने के लिए ये एक स्टार्टर है। तो ये मेरे पास 3 फेज स्टार्टर है। अगर हमारे पास 3 फेज वाटर पंप है तो इसमें हम 3 फेज सप्लाई को यूज़ करेंगे, और अगर सिंगल फेज वाटर पंप है तो इसमें से कोई भी 2 टर्मिनल हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल और फेज सप्लाई के लिए। वो किस तरह यूज़ करेंगे, किस तरह हम इसके साथ वाटर पंप को कनेक्ट करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो समझने के लिए इस वीडियो में हम वाटर पंप की जगह इस लाइट को ऑन ऑफ करवाएंगे। और उसके बाद मेरे पास ये 2 पोल का एक ब्रेकर है 220 वोल्ट सप्लाई के लिए। तो उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोट स्विच को वाटर टैंक के अंदर किस तरह इंस्टॉल करते हैं, किस तरह लगाते हैं। तो वाटर टैंक के अंदर फ्लोट स्विच को इस तरह लटका देते हैं और वाटर टैंक के साथ फिक्स कर देते हैं। तो इस तरह जब पानी का लेवल कम या ज़्यादा होता है तो फ्लोट स्विच भी इसके साथ मूव करता है। इस तरह जब पानी का लेवल ऊपर जाता है तो फ्लोट स्विच भी पानी के साथ ऊपर चला जाता है। तो फ्लोट स्विच के अंदर जो कॉन्टैक्ट होते हैं नॉर्मली ओपन क्लोज, वो चेंज हो जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोट स्विच की जो 3 वायर हैं उनमें से कौन सी 2 वायर को हमने इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं। तो ब्लैक वायर को हम मल्टीमीटर की एक लीड के साथ जोड़ देंगे और इस तरह ब्लू वायर के साथ इसको चेक करते हैं। तो इस तरह फ्लोट स्विच जब इस हालत में होगा तो ये 2 वायर्स आपस में क्लोज हैं, ब्लैक वायर और ब्लू वायर। इस तरह फ्लोट स्विच को हम ऊपर की तरफ करते हैं तो ये इसने अपने कॉन्टैक्ट चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह ब्लैक वायर और ब्राउन वायर आपस में क्लोज होगी। फ्लोट स्विच को हम वाटर टैंक के अंदर लटकाते हैं इस तरीके से। तो इस तरह हम ब्लैक वायर और ब्लू वायर को यूज़ करेंगे, यानी कि इस हालत में हमने पंप को ऑन करवाना होता है। तो अब हम देखते हैं कि इस सर्किट की वायरिंग किस तरह करेंगे और किस तरीके से हम फ्लोट स्विच को स्टार्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये मेरे पास 2 पोल का ब्रेकर है जिस पर मैंने न्यूट्रल और फेज सप्लाई को कनेक्ट किया हुआ है। तो ब्रेकर की आउट से हम न्यूट्रल वायर को लेंगे और स्टार्टर की कॉइल का जो एक टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह एक और न्यूट्रल वायर को लेंगे और स्टार्टर के ये जो 3 पावर के टर्मिनल हैं इनमें से किसी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह फेज वायर को भी इन टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरीके से। यानी कि हमारे पास अगर सिंगल फेज वाटर पंप है तो न्यूट्रल और फेज सप्लाई को हम इन टर्मिनल के साथ इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह स्टार्टर के जो दूसरे टर्मिनल हैं इनको हम वाटर पंप के साथ कनेक्ट कर देंगे, जिस तरह हम इस लाइट के साथ कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह न्यूट्रल वायर को इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी तरह फेज वायर को भी हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरह हम सिंगल फेज वाटर पंप को स्टार्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्लोट स्विच की ब्लैक वायर को लेंगे और इसको फेज के साथ कनेक्ट कर देंगे। और इसी तरह जो ब्लू वायर है इसको स्टार्टर की कॉइल का जो दूसरा टर्मिनल है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये सर्किट की वायरिंग मुकम्मल हो गई है, यानी कि फ्लोट स्विच को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद जो फ्लोट स्विच की तीसरी वायर है इसको हम यूज़ नहीं करेंगे, ये फ्री है, इसके ऊपर हम इंसुलेशन कर देंगे। तो अब हम इस सर्किट को ऑन करते हैं और इसको चलाकर देखते हैं कि फ्लोट स्विच किस तरह वर्क करेगा। तो इस तरह जब हम 2 पोल के ब्रेकर को ऑन करेंगे और इस तरह पानी का लेवल जब कम होगा तो स्टार्टर ऑन हो जाएगा। स्टार्टर ऑन होगा तो उसके साथ ये लाइट ऑन हो गई है, यानी कि इस लाइट की जगह जो वाटर पंप लगाया होगा वो भी ऑन हो जाएगा। इस तरह वाटर टैंक में पानी जाना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह जब पानी का लेवल बढ़ेगा और जिस लेवल पर हमने फ्लोट स्विच को लगाया होगा और फ्लोट स्विच जो है वो इस हालत में आएगा तो वाटर पंप ऑफ हो जाएगा, जिस तरह ये लाइट ऑफ हो गई है। तो इस तरह जब पानी का लेवल दोबारा नीचे जाएगा तो दोबारा ऑन हो जाएगा और इस तरह जिस लेवल पर हमने फ्लोट स्विच को लगाया होगा वहाँ तक पानी जाएगा तो वाटर पंप जो है दोबारा ऑफ हो जाएगा। और इस फ्लोट स्विच के साथ ये जो वेट लगा होता है इसके ज़रिए हम पानी के लेवल को एडजस्ट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे हम इसको फ्लोट स्विच से दूर करेंगे
तो उतना ज़्यादा पानी का लेवल ऊपर आएगा, यानी कि वाटर टैंक के अंदर लेवल को ये बढ़ा देगा। और जैसे इसको कम करेंगे तो उतना लेवल की जो एडजस्टमेंट है वो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से हम फ्लोट स्विच की वायरिंग कर सकते हैं और इसके ज़रिए अपने वाटर पंप को ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको फ्लोट स्विच के कनेक्शन की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।